जैसे मैं श्रेष्ठ हूं वैसे ही दूसरे भी श्रेष्ठ हैं। मैं इस चीज में श्रेष्ठ हूं, दूसरे और चीजों में श्रेष्ठ हैं। परमात्मा के प्रति है, परमात्मा तूने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो है प्योर सोल के क्या लक्षण होते हैं। आपने कई बार प्योर सोल के बारे में वर्ड सुना होगा कि बड़ी पवित्र आत्मा है, ये बंदा बहुत पवित्र है। कौन सी चीज को आप पवित्र बोलते हो, किस आत्मा को आप पवित्र बोलते हो, इसके बारे में आप विशेष रूप से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां पर हम ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आते हैं, तो जरूर साथ में बने रहिए और खूब मजा लीजिए इस वीडियो का। समझिए, क्या आप भी प्योर सोल हैं? क्या कभी आपको किसी ने कहा है कि बड़ी प्योर सोल है, बड़ी पवित्र आत्मा है ये? तो क्या होती है प्योर सोल? पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। प्योर सोल जो है, आप जो यूज किया जाता है ये शब्द, ये अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग ढंग से इसका मीनिंग हो सकता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि छल कपट से दूर रहने वाली आत्मा को आप प्योर सोल कह सको, या ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं होती तो आप उन्हें प्योर सोल कह सको, या दूसरों के भलाई वाले लोगों को आप प्योर सोल कह सकते हैं। ऐसे आप कई अलंकार यूज करते हैं उनके लिए, तो किसी प्योर सोल कहा जाता है। मेरी डेफिनेशन भी ऐसी ही है जो अभी आप हम सुनते हैं, क्योंकि बड़ी कॉमन बात है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष बातें यहां पर हम जानेंगे। एक बात तो समझ लीजिए कि ये हमारी आत्मा है, जिसके आधार पर ही हमें मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है। आत्मा ही हमारे जीवन का सार है, जिसको हम सोल कहते हैं, वो है हमारी आत्मा। यानी हम वास्तव में तो हम सोल ही हैं, आत्मा ही है, और आत्मा हमेशा पवित्र ही है। लेकिन इसके ऊपर आवरण चढ़े जा सकते हैं। आवरण चढ़े होने के कारण, यानी ऐसी संगत मिली तो आप वैसे हो गए। तो वास्तव में हमारे यहां जो सनातन धर्म का कंसेप्ट है, सनातन धर्म तो यह मानता है कि बेसिक रूप से सभी पवित्र हैं, लेकिन संगति की वजह से उसके ऊपर मैल चढ़ जाती है, तो उसको वो प्योर से इम्प्योर हो जाती है वो आत्मा। तो इस तरीके से पहला जो गुण, अगर मैं कहूं प्योरिटी के हिसाब से, पहला गुण है निर्मलता का गुण। निर्मल, जो सोल निर्मल है, यानी कि जो हमेशा सबके, जो दूसरों के प्रति सेंसिटिव है, जो ये सोचकर करते हैं यार इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, इस तरह से जो विचार करते हैं, हमेशा कोमल व्यवहार होता है, सॉफ्ट व्यवहार होता है, बड़ा लविंग व्यवहार होता है। तो ऐसा व्यवहार जो होता है, यानी कि जान पहचान के लोगों के साथ तो करें, अनजाने लोगों के साथ जो निर्मल व्यवहार रखते हैं अपना, उनके कष्ट को, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनके साथ एम्पैथी जताते हैं, उनके दिल में उनके प्रति, उनकी समस्याओं को सुलझाने के प्रति भाव होता है, प्यार होता है मन में, तो ये डेफिनेटली ये गुण बाकी सारी खूबियों पर भारी है। तो प्योर सोल वही है जिसे दूसरे की भावनाओं का ख्याल है। क्या आपके अंदर है? डेफिनेटली। तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक प्योर आत्मा है। बड़ी बात है ये। नंबर 2, अहंकार से परे। व्यक्ति चाहे धन से बड़ा हो, ओहदे से बड़ा हो, अपने आकर्षण से बड़ा हो, उसके बीचों में इन चीजों का अहंकार या अहम आ ही जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूं और दूसरे हीन है। मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरे हीन है, ये अहंकार है। जैसे मैं श्रेष्ठ हूं वैसे ही दूसरे भी श्रेष्ठ हैं। मैं इस चीज में श्रेष्ठ हूं, दूसरे और चीजों में श्रेष्ठ हैं। अगर ये भाव उसी के अंदर है तो इसको हम अहंकार नहीं कहते, ये आत्म सम्मान है, आत्मविश्वास है। तो इसमें और अहंकार में फर्क है। मैं श्रेष्ठ और बाकी सारे हीन, तो ये अहंकार। जैसे रावण कहा करता था, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मेरे आगे सर झुकाओ, मैं लंकेश। अब वो खुद को, अपने आप को इन सब से ऊपर मान रहा है, तो वो अहंकारी हो गया। तो ये अहंकार और आत्मविश्वास में फर्क। तो इसको समझिए। अहंकार, अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि हां इस काम को मैं डेफिनेटली कर लूंगा, ये अहंकार नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहीं मेरे पास है और सबके पास नहीं है, तो ये हो गया अहंकार। तो ऐसे लोग अगर अहंकार से रहित हैं, उनके पास गुण हैं लेकिन अहंकार नहीं है। जैसे हनुमान जी, गुणों की खान है वो, लेकिन अहंकार से परे। जब बात आती है, मैंने नहीं किया, प्रभु ने, आपने करवाया, तो ये नम्रता धारण कर लेते हैं। ये जो लोग हैं, ये डेफिनेटली प्योर सोल, पवित्र आत्मा की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 3, पॉजिटिविटी से भरपूर होते हैं। ये चारों तरफ, ये जो लोग हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होते हैं। चारों तरफ दुनिया नेगेटिविटी से भरपूर है। आप देखिए, चारों तरफ हर जगह तनाव है, हर जगह हताशा है, निराशा है।
तो जिनको आप प्योर सोल कहते हो, ये वो लोग होते हैं कि जमाने में कुछ मर्जी होता रहे, जी अपना दर्जा पॉजिटिव बनाए रखते हैं। अगर आप प्योर सोल हैं तो डेफिनेटली आप अपने अंदर संसार की उठा पटक, संसार में प्लस हो जाए माइनस हो जाए, इनके भीतर की शांति, इनके भीतर की पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। अगर बनी रहती है तो एक प्योर सोल है। क्या आप ऐसे हैं? अगर हां तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने आप को इस पॉजिटिविटी में गिनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति में गुण नहीं होता, अगर है तो अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को, अप्रिशिएट कीजिए कि आपके पास एक गुण मौजूद है। तो बहुत बड़ी बात है अगर आप हमेशा पॉजिटिव रह पाते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट माहौल में भी अगर आप पॉजिटिव रह पाते हैं तो आप प्योर सोल हैं। नंबर 4, कृतज्ञता का भाव। दूसरों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, धन्यवाद से भरे होते हैं। ग्रैटिट्यूड का भाव होता है। जिन लोगों में ग्रैटिट्यूड होता है, याद रखिए, जिनके जीवन में धन्यवाद का भाव है, ये लोग डेफिनेटली बहुत संतुष्ट रहते हैं। ये उस सर्वोच्च शक्ति के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और उनकी हमेशा इच्छा ये प्रबल रहती है कि उस परम शक्ति की वजह से ही ये दुनिया चल रही है, और ये उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखते हैं और दूसरों के प्रति भी बहुत धन्यवाद का भाव रखते हैं। परमात्मा के प्रति है, परमात्मा तूने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके चेहरों पर शिकायत शायद ही कभी आती हो, ज्यादातर हमेशा ही मन में ग्रैटिट्यूड, धन्यता का भाव बना रहता है, कृतज्ञता का भाव बना रहता है। क्या आपके साथ ऐसा है? अगर हां तो आप भी प्योर सोल हैं, और इस बात के लिए खुद को अप्रिशिएट करना बनता है कि आप एक पवित्र आत्मा है, क्योंकि ऐसा ग्रैटिट्यूड बना के रख पाना हर व्यक्ति के प्रति बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप बना के रख सकते हैं तो आप पवित्र आत्मा हैं, और इसके लिए जरूर आप अपने आप को क्रेडिट दे सकते हैं, धन्यवाद का भाव दे सकते हैं। परमात्मा ने आपको ऐसा बनाया, आप ऐसा भी कह सकते हैं, राइट। नंबर 5, समानता का भाव। ये जो आत्माएं हैं, ये जो ऐसे पवित्र आत्माएं होती हैं, ये दो तरह के लोगों में उसकी कमियों को देखते हुए भी उसके प्रति व्यवहार गलत नहीं करता। जानता है कि इस व्यक्ति में कुछ कमियां हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि मेरे अंदर भी तो कमियां हैं। माना कि इस व्यक्ति में कमी है, वो ये जानता है कि मेरे भीतर भी कमी है। इस चीज को जानते हुए वो सबके साथ समानता का व्यवहार करता है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अन्य कोई नजदीकी व्यक्ति हो। समय समय पर एक को ऊपर और दूसरे को नीचे, मतलब जैसे वो जितना कोशिश करता है कि वो दोनों को बराबरी पर रखे। कोई अच्छा लगे, कोई बुरा लगे, कहीं ना कहीं जानता तो है कि दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि वो जानता ही नहीं है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है, जानता है, लेकिन फिर भी दोनों से व्यवहार वो सेम करता है। वो जानता है कि दोनों, चाहे वो नौकर से बात कर रहा है तो भी उसके मन में एक रिस्पेक्ट है उसके प्रति, और चाहे वो किसी बहुत बड़े अधिकारी से बात कर रहा है उसके प्रति भी मन में रिस्पेक्ट है। जिस व्यक्ति से कोई मिलने की उम्मीद ना हो और तब भी आपके मन में उसके प्रति सम्मान का भाव हो, तो डेफिनेटली आप एक प्योर सोल हैं। क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं? अगर हां तो जरूर अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को। और ये प्योर सोल के हमने लक्षण जाने। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे अनेक और भी गुण हो सकते हैं, जैसे परमात्मा की याद बने रहना। मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों भी पवित्र आत्मा, जो लोग भी पवित्र हैं, उनको परमात्मा अपनी याद रूपी तोहफा जरूर देता है। नंबर 6 है परमात्मा की याद। परमात्मा की याद जिनके दिल में बनी रहती है वो डेफिनेटली प्योर सोल है। परमात्मा उन्हें अपने आप से दूर नहीं करता। ऐसी पवित्र आत्माओं को हमेशा अपनी निगहबानी में रखता है, अपनी नजरों में रखता है। और ऐसे लोगों का साथ होना एक ब्लेसिंग होती है। ऐसे लोगों का साथ होना एक आशीर्वाद होता है। ऐसे लोग इस दुनिया के लिए वरदान है, ब्लेसिंग है, और एक दिव्य आत्मा की तरह से ये लोग इस संसार को कृतार्थ करने के लिए आते हैं। ऐसे लोग अगर आपके जीवन में हैं तो उनको जरूर वंदन करें, नमस्कार करें। अगर आप इसके लायक हैं तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। आप अगर इस लायक हैं, अगर आप पवित्र आत्मा हैं, तो आप नमस्कार के योग्य हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।